बच्चों अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में मान लो कोई दो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। मान लो कोई दो ऑब्जर्वेशन, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है आपके मार्क्स। मान लो दो सब्जेक्ट के मार्क्स है। सब्जेक्ट वन उसमें मार्क्स है आपको 100, या तो मान लो सब्जेक्ट वन में मार्क्स है आपको 90 मार्क्स है। और आप इस तरह से मान लो एग्जाम दे के आप आए, तो कोई आपको पूछेगा कि सब्जेक्ट वन में कितने मार्क्स है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट वन में मेरे को 90 मार्क्स आएंगे, लेकिन उसमें प्लस और माइनस 2 हो सकता है, प्लस और माइनस 2। इस तरह से मेरे मार्क्स आ सकते हैं। 90 का तो मैंने लिखा है, उसमें मान लो कहीं अच्छा प्रेजेंटेशन लगने की वजह से ज्यादा मार्क दे दिए, तो उसमें +2 भी हो सकते हैं, या तो कहीं मिस्टेक हो गई तो मैक्सिमम 2 मार्क कट भी हो सकते हैं। तो 90 प्लस और माइनस 2 मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो यहां पे आपने क्या बोला? 90 है, एक मेन फिगर आपने दिया। आपने मेन फिगर कितना दिया? 90। और उसके साथ आपने क्या बोला? उसमें प्लस और माइनस 2 मार्क्स आएंगे। मीन्स 90 माइनस 2 88 मार्क्स, 90 प्लस 2 92 मार्क्स। तो मुझे 88 से लेके 92 तक मेरे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप इस तरह से सोचोगे। उसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट है, मान लो दूसरा सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आप देखोगे, तो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर तो आप बोलोगे सर मेरे उसमें 70 प्लस और माइनस 1 मार्क्स आएंगे। 70 तो आएंगे ही, लेकिन उसमें मान लो कोई मिस्टेक ज्यादा निकाल दी तो मैक्सिमम 1 मार्क कट होगा। तो 70 माइनस 1 करोगे तो 69, और 70 प्लस 1 करोगे तो 71। तो आपका जो है यहाँ पे आपने जो बताया वो एक ब्रैकेट बताया कि 69 से लेके 71 तक मेरे मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से मैं आपको एक इजी एग्जांपल देके समझाने की ट्राई कर रहा हूं। तो बच्चों होगा क्या, जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो इसमें क्या है बच्चों, ये आपने मेन ऑब्जर्वेशन जो दिया उसमें प्लस और माइनस 2, यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन दिया उसमें प्लस और माइनस 1, इतना वेरिएशन आपने बोला कि इतना वेरिएशन हो सकता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मान लो यहाँ पे मुझे दोनों का सम करना है, दोनों का टोटल करना है, सम। दोनों का अगर मुझे टोटल करना है ये दोनों का, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों का सम करना है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा S1 प्लस और माइनस डेल्टा S1, ये है मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस ये है मेरा सेकंड ब्रैकेट, ये दोनों का मुझे प्लस करना है। अब क्या होगा देखो बच्चों, दोनों ब्रैकेट मैंने प्लस कर दिए। अब जो मेन फिगर है आपका, मेन फिगर कौन सा है? मेन फिगर है S1 एंड S2। 90 और 70 ये दोनों मेन है, तो S1 और S2 का मैंने टोटल किया। क्योंकि किसी ने अगर आपको पूछा कि बच्चों दोनों के मार्क्स का टोटल बता दो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 90 मार्क्स और 70 मार्क्स ये दोनों का टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 160 मार्क्स। आपको आंसर मिलेगा 160 मार्क्स। फिर आप क्या सोचोगे? फिर आप सोचोगे ये मेन और इसमें से मेन, ये दोनों को मैंने उठाया और उसका टोटल कर दिया, तो ये जो ब्रैकेट है वो मेन और मेन फिगर का टोटल करता है। फिर आप क्या सोचोगे? मान लो इसमें से 2 मार्क्स कट कर दिए, इसमें से भी 1 मार्क्स कट कर दिया, तो इसमें से भी 2 मार्क्स कट हो गए, इसमें से 1 मार्क कट हो गया, तो मैक्सिमम मेरा जो लॉस होगा वो 2 प्लस 1 3 का लॉस होगा। मैक्सिमम 3 का लॉस होगा, और लॉस होगा तब माइनस होगा। तो 160 में से 3 माइनस हो सकता है मैक्सिमम 160 में से 3 ही माइनस हो सकता है, क्योंकि इसमें से कितना कट करेंगे?
इसमें से मैक्सिमम 2 ही कट करेंगे, और दूसरे ऑब्जर्वेशन में से इसमें से कितना कट करेंगे, इसमें से मैक्सिमम 1 ही कट करेंगे। तो 2 और 1 दोनों में से कट हो गया, इसमें से भी 2 कट कर दिया, इसमें से 1 कट कर दिया, तो मैक्सिमम 160 में से 3 कट हो जाएंगे। और अगर दे दिए मार्क्स, आपके टीचर्स बहुत ही दयालु है, मार्क्स दे दिए, 90 में 2 ज्यादा दे दिए, 70 में 1 ज्यादा दे दिया, तो 160 में प्लस हो जाएगा 3, 160 में प्लस हो जाएगा 3। अगर कट किए तो 160 में से मैक्सिमम 3 कट होंगे, अगर प्लस हुआ तो 160 में मैक्सिमम 3 प्लस होगा। तो बच्चों ये जो है ना वो आपका आंसर आएगा। जब भी आपको बोले कि 2 यहां पे ऑब्जर्वेशन है, उसमें वेरिएशन भी है, मेन फिगर और उसके साथ वेरिएशन भी है, तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन का सम करना है। सम मीन्स टोटल, यहां पे टोटल करना है। तो कैसे टोटल होगा, तो टोटल करने के लिए जो मेन डिजिट्स होता है, मेन डिजिट्स इसमें S1 और S2, उसका टोटल करो, और पीछे जो वेरिएशन है, वेरिएशन उसका भी टोटल कर दो। ये वेरिएशन क्या है बच्चों, ये वेरिएशन है डेल्टा S1, फिर यहां पे क्या है डेल्टा S2, तो पीछे वेरिएशन का भी टोटल कर दो। अब S1 क्या है यहां पे 90, S2 क्या है 70, फिर यहां पे प्लस और माइनस होगा। ये डेल्टा S1 क्या है 2, डेल्टा S2, ये डेल्टा S2 क्या है 1। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, 90 प्लस 70 मीन्स 160 प्लस और माइनस 3। इस तरह से ये दोनों का सम होगा। सम अगर करना है आपको तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेन फिगर का तो टोटल करोगे, यहां पे जो मेन फिगर आपको दिया हुआ है उसका टोटल करोगे, बीच में प्लस और माइनस, कितना मैक्सिमम वेरिएशन है, मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन मीन्स इसमें से भी 2 मार्क कट कर दिया, इसमें से 1 मार्क कट कर दिया, तो मैक्सिमम कितने मार्क कट होंगे, 2 प्लस 1, 3 मार्क्स मैक्सिमम कट होंगे। और अगर इसमें 2 दे दिया, इसमें 1 दे दिया, तो मैक्सिमम कितने ज्यादा मिलेंगे, 2 प्लस 1, 3 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चों ये जो है ना वो वेरिएशन बोला जाएगा। तो ये जितना वेरिएशन है वो आपको माइनस भी करके आंसर देना है, ये वेरिएशन प्लस भी करके आंसर देना है। तो ये जो होगा बच्चों, ये यहां पे हुआ सम, दोनों का सम हुआ। समझ में आ रहा है। अब यहां पे इसके साथ मान लो डिफरेंस पूछा है आपको, अगर आपको डिफरेंस पूछा है दोनों का कि भाई यहां पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बता दो हमें, डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस में बच्चों क्या होगा, देखो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, डिफरेंस में क्या होगा बच्चों, मान लो आपको पूछा है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यहां पे S1 प्लस और माइनस डेल्टा S1 माइनस, यहां पे जैसे प्लस किया था वैसे माइनस करूंगा, फिर दूसरा ब्रैकेट S2 प्लस और माइनस डेल्टा S2, फर्स्ट ब्रैकेट में से दूसरा ब्रैकेट माइनस कर रहा हूं, डिफरेंस ले रहा हूं। अब डिफरेंस में क्या है बच्चों, देखो डिफरेंस में एक ही चीज आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है, एक ही मेन चीज। क्या ध्यान में रखना है, जो मेन फिगर है यहां पे, मेन फिगर कौन सा है, मेन फिगर S1 और S2। ये मेन फिगर जो है S1 और S2 उसका डिफरेंस ले लेना है, मेन फिगर का डिफरेंस ले लेना है। लेकिन पीछे जो वेरिएबल्स है उसका तो प्लस ही करना है, उसका तो प्लस ही करना है, क्योंकि वेरिएबल्स आपको क्या दिखाता है कि भाई मैक्सिमम इतना कम होगा या तो मैक्सिमम इतना बढ़ेगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे 90 माइनस 70 डिफरेंस लेना है, 90 माइनस 70, तो 90 माइनस 70, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 20, 90 माइनस 70
डिफरेंस मिल जाएगा 20 का। लेकिन बच्चों आप सोचो कि अगर इसमें से 2 मार्क कट कर दिए, इसमें से भी 1 मार्क कट कर दिया, तो होगा क्या? इसका डिफरेंस आया 20, लेकिन इसमें से भी 2 मार्क कट कर दिया होता, इसमें से भी 1 मार्क कट कर दिया होता, तो इसमें से 20 में से भी 3 कट हो जाता। तो यहां पे मैक्सिमम कट कितना होता? मैक्सिमम कट कितना होता? तो यहां पे आप सोचो बच्चों, मान लो 90 में से 2 कट कर दिया होता, 90 में से 2 कट कर दिया होता 88, 70 में से मान लो 1 कट कर दिया होता 69। तो यहां पे 88 है, यहां पे 69 है। और जब आप डिफरेंस लेना चाहोगे, इसका डिफरेंस लेना चाहोगे 88 माइनस 69, तो मैक्सिमम कितना कम आएगा डिफरेंस? अब देखो, इसका 88, इसका 69, तो इसका आंसर जो आएगा ना बच्चों, ये 20 माइनस 3 मीन 17 का डिफरेंस आएगा। सोच लो आप, 88 माइनस 69, 88 माइनस 69 करोगे ना बच्चों, तो 17 आपको आंसर मिलेगा, 17। तो बच्चों यहां पे मैंने लास्ट में बच्चों देखो आप, लास्ट में 88 माइनस 69, तो 90 में से 2 कट कर दिया और 70 में से मान लो 1 कट कर दिया, दोनों में से कट कर दिया है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दी थी। 88 ये है 90 माइनस 2 मीन्स 88 मार्क्स, 70 माइनस 1 मान लो 69 मार्क्स। जब आप इसका डिफरेंस लोगे बच्चों, तो आपको आंसर मिलेगा 19, आपको आंसर मिलेगा 19। यहां पे आंसर क्या मिलेगा? 19। तो बच्चों सोचो आप, 90 में से जब 2 कम होंगे तो आपको 88 मार्क आए हैं, 70 में से जब 1 कम होगा 69 मार्क आए हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19। तो ये कैसे मिला? 88 माइनस 69, 88 माइनस 69, 19 आंसर मिला। अब मान लो यहां पे दूसरा केस हम लेंगे। मान लो इसमें 90 में 2 ऐड हुआ तो 92 हुआ, फिर इसमें 70 में से 1 माइनस करके ही लिखा है मैंने, 70 में से 1 माइनस करके ही लिखा है मैंने, तो ये 69 है। तो 92 माइनस 69, 92 माइनस 69, देखो यहां पे आंसर क्या मिलेगा? 92 माइनस 69 किया मैंने, तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा 23। 92 माइनस 69, तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा 23 का। तो बच्चों यहां पे 23 लिखा मैंने। ये दूसरा केस हुआ। तीसरा केस, मान लो ये है 90, इसमें प्लस किया 92, इसमें 70 में से प्लस और माइनस 1, तो 1 ऐड कर दिया। मान लो इसमें 71 मार्क है, तो इसके 92 और माइनस 71, देखो इसका आंसर क्या मिलेगा? 92 माइनस 71, देख लो यहां पे है 92 माइनस 71, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 21। यहां पे आपको आंसर मिलेगा 21। अब देखो बच्चों, ये जो है 90 प्लस और माइनस 2, यहां पे 90 प्लस और माइनस 2 है, तो इसमें प्लस 2 किया, यहां पे प्लस 2 किया है। उसी तरह से यहां पे आपने देखा, यहां पे प्लस 1 किया। अब लास्ट केस क्या होगा? लास्ट केस, इसमें से आप 2 माइनस करो, इसमें 1 ऐड करो, तो ये हो गया 88। 2 माइनस किया, इसमें 1 ऐड किया, तो बच्चों 90 माइनस 2 88, इसमें ऐड किया 1, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 71। तो आंसर क्या मिलेगा? 88 माइनस 71, आंसर क्या मिलेगा? देखो यहां पे 88 माइनस 71, 17 आंसर मिलेगा, 17 आंसर मिलेगा। तो बच्चों यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पे डिफरेंस लेना है हमें, डिफरेंस। तो डिफरेंस में 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है।
यहाँ पे 90 में प्लस और माइनस 2, 70 प्लस और माइनस 2, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज है। देखो मैंने अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई। तो बच्चों सबसे कम मार्क्स क्या है? 17। सबसे कम मार्क्स क्या है? 17। सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या आया? 23। सबसे कम डिफरेंस आया 17, सबसे ज्यादा डिफरेंस आया 23। तो बच्चों आप सोचो, यहां पे जो लास्ट में आंसर आना चाहिए वो 17 और 23 के बीच में ही आना चाहिए। लास्ट में जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 17 और 23 के बीच में। तो बच्चों जो मेरा लास्ट में मैंने लिखा है, मैंने लास्ट में जो लिखा है वो ध्यान से देखो। उसमें क्या लिखा है मैंने? 20 प्लस और माइनस 3। 20 प्लस और माइनस 3, तो 20 माइनस 3 करोगे तो 17 आएगा, और 20 प्लस 3 करोगे तो 23 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा डिफरेंस का आंसर, वो डिफरेंस का आंसर 17 और 23 ये ब्रैकेट में ही आ जाएगा। 19 देखो, 19 तो इसके बीच में आता ही है, 21 है वो भी इसके बीच में आता ही है। तो लोएस्ट क्या मिलेगा? लोएस्ट डिफरेंस 17 और हाईएस्ट डिफरेंस क्या मिलेगा? 23। तो लोएस्ट 17, हाईएस्ट 23। तो आपको जब डिफरेंस लेना है तो ये मेथड यूज होगी, डिफरेंस में ये मेथड यूज होगी, और सम के अंदर ये मेथड यूज होगी। दोनों ही मेथड मैं फिर से एक बार स्पीड में आपको बता दूं, दोनों ही मेथड में क्या करना है, जब ये दोनों चीज को ऐड करना है, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, तो सम किया है हमने, फिर फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, तो ये डिफरेंस लिया है। तो इसमें मैंने सम किया, इसमें मैंने डिफरेंस लिया। उसके बाद क्या करना है, यहां मेन मार्क्स है ना, जो मेन मार्क्स का टोटल प्लस और माइनस डिफरेंस का तो ऑलवेज टोटल ही करेंगे। पीछे वाला जो डिफरेंस है उसका ऑलवेज टोटल ही होगा। तो यहां पे मेन मार्क्स उसका टोटल प्लस और माइनस डिफरेंस का टोटल, फिर यहां मेन का माइनस, मेन मार्क्स का माइनस, फिर पीछे वाला जैसा यहां पे है सेम वैसा यहां पे प्लस और माइनस डिफरेंस का टोटल, डिफरेंस का टोटल, पीछे वाला पोर्शन दोनों में सेम, सिर्फ आगे क्या होगा, मेन का प्लस, यहां मेन का माइनस, बस आगे वाला स्टेप सिर्फ अलग है, पीछे वाला तो दोनों में सेम। यहां पे 90 प्लस 70, यहां पे 90 माइनस 70, यहां प्लस और माइनस 3, यहां भी प्लस और माइनस 3। तो आपका यहां पे सम और डिफरेंस दोनों यहां पे इस तरह से होगा। यहां पे पीछे में टोटल क्यों कर रहा हूं, कोई आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा कि सर आप पीछे यहां पे टोटल क्यों कर रहे हो? तो बच्चों इसका आंसर ये है, मैं पीछे इसलिए टोटल कर रहा हूं, पीछे इसलिए टोटल कर रहा हूं क्योंकि ये जो वेरिएशन हो रहा है 3 का वेरिएशन, वो तो चाहो आप सम कर लो या तो डिफरेंस ले लो। जो पीछे का वेरिएशन है वो वेरिएशन आपको मैक्सिमम लेना है कि भाई मेरा 3 मार्क या तो मिलेगा या तो 3 मार्क कट हो जाएगा। तो वेरिएशन जो चीज है ना, वेरिएशन,
वो तो हमें मैक्सिमम ही गिननी होती है। मान लो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का टोटल करते हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट का टोटल करने के बाद आप बोलते हैं कि सर मेरे 600 मार्क जो है 600 मार्क, उसमें से मेरे आएंगे 550 मार्क्स। 600 में से मेरे 550 आएंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट में किसी में 2 ज्यादा आ सकते हैं, किसी में 2 कम, किसी में 1 ज्यादा 1 कम, किसी में 3 ज्यादा किसी में 3 कम। तो मैं सर मुझे 550 में 15 मार्क 15 मार्क ज्यादा आ सकते हैं या तो 15 कम आ सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 550 जो टारगेट है, 550 का टारगेट, उसमें 15 मार्क्स 15 मार्क ज्यादा आएंगे या तो 15 कम। तो आपने ये 15 जो लिखा 15, वो क्या किया, पीछे सभी सब्जेक्ट के जो वेरिएशन है उसका टोटल किया, सभी का टोटल किया, फिर उसका प्लस या तो माइनस। तो वेरिएशन जो होगा ना बच्चों, ये पीछे वाला वेरिएशन, पीछे वाला वेरिएशन, उसका ऑलवेज उसका तो सम ही किया जाएगा, वो कभी माइनस नहीं होंगे, वो तो सम ही किया जाएगा। क्योंकि जो वेरिएशन होता है बच्चों, वो मैक्सिमम हम दिखाते हैं। वेरिएशन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम दिखाते हैं कि भाई हमें तो इतना कम इतना ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मेथड मैंने सिखाई, ये सम और डिफरेंस लेने की मेथड। देखो बच्चों, जब आपको सम पूछे तो इतना ही लिखना है, डिफरेंस पूछे तो आपको इतना ही लिखना है। ये केसेस नहीं लिखने हैं, ये तो आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहां पे लिखे थे। डिफरेंस के 4 मैक्सिमम केसेस, इसमें लोएस्ट ये हाईएस्ट ये तो मैंने इसलिए समझाया था कि आपको लास्ट में आंसर मिले तो आप इसके साथ मैच करके आपको समझ में आए कि मैक्सिमम लोएस्ट क्या होगा, 20 माइनस 3, 17 लोएस्ट होगा, और हाईएस्ट क्या होगा 20 प्लस 3, 23 हाईएस्ट ये होगा। तो बच्चों यहां पे आपको मैक्सिमम बस समझ में आया इसलिए मैंने लिखा था। अब मान लो यहां पे मैं आपको बता दूं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, मान लो रेजिस्टेंस की बात की है, कोई रेजिस्टेंस दिए है R1 प्लस और माइनस डेल्टा R1 इक्वल्स टू 70 प्लस और माइनस 5 ओम। आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस है जिसमें 70 प्लस और माइनस 5 ओम, ये रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट का आ रहा है। कभी कभी इंस्ट्रूमेंट कूल है, ठंडा है, तो 70 माइनस 5 मीन 65 दिखा रहा है, और कभी कभी रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है तो 70 प्लस 5 उसका रेजिस्टेंस 75 आ रहा है। तो 65 से लेके 75 तक आपका इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस दे रहा है। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो रेजिस्टेंस है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो है 40 प्लस और माइनस 2 ओम, 40 प्लस और माइनस 2 ओम। ये दोनों ही रेजिस्टेंस है आपके पास। अब दोनों ही रेजिस्टेंस का सम भी करना है, डिफरेंस भी लेना है। दोनों ही रेजिस्टेंस का सम करना है, डिफरेंस भी लेना है। तो क्या करोगे, तो बच्चों यहां पे आप क्या करोगे, पहला ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट R1 प्लस और माइनस डेल्टा R1, फिर आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे, उसके अंदर ऐड कर दोगे, एक मिनट, चलो इसके अंदर ऐड कर दोगे आप ये दूसरा ब्रैकेट R2 प्लस और माइनस डेल्टा R2। यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट आपने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मान लो यहां पे क्या करोगे, मेन जो है R1, यहां पे मेन क्या है R1 और दूसरा क्या है R2। ये मेन रेजिस्टेंस जो वैल्यू दी है 70 और 40 उसका टोटल किया, फिर बीच में प्लस और माइनस, फिर पीछे वाले जो है वेरिएशंस उसका टोटल किया, उसका टोटल किया। अब यहां पे आप देखोगे बच्चों 70 प्लस 40, 70 प्लस 40, फिर प्लस और माइनस, पीछे जो है 5
+2। तो यहां पे बच्चों 70 + 40 तो 1 1 0, फिर प्लस और माइनस 5 + 2 तो ये होगा 7। तो ये दोनों का जैसे ही आपने टोटल किया तो 110 प्लस और माइनस 7 इतना आपको आंसर मिलेगा। 110 प्लस और माइनस 7 ये आंसर मिलेगा। अब इसके बाद डिफरेंस चाहिए तो ये दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस लिखना है। R1 प्लस और माइनस डेल्टा R1 माइनस R2 प्लस और माइनस डेल्टा R2, दोनों के बीच में माइनस लिखना है। अब क्या करना है बच्चों, दोनों के बीच में माइनस लिखने के बाद जो मेन है, मेन रेजिस्टेंस की वैल्यू उसका माइनस R1 माइनस R2, बीच में तो प्लस और माइनस से लेके लास्ट तक जैसा सम में किया है वैसा ही डिफरेंस में प्लस और माइनस और वेरिएशन का टोटल R1 प्लस डेल्टा R2। तो यहां पे क्या होगा, मेन वैल्यू क्या है, ये 70 है, माइनस 40 करेंगे, फिर प्लस और माइनस 5 + 2 करेंगे। तो यहां पे 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30। आपको यहां पे आंसर मिलेगा 30। फिर आप करोगे प्लस और माइनस 5 + 2 7। तो आपको ये जो मिला ना बच्चों वो है डिफरेंस, डिफरेंस मिला। तो एक चीज याद रखना, पीछे जो वेरिएशंस होगा, वेरिएशन का ऑलवेज यहां पे जो वेरिएशन होगा, दोनों वेरिएशन का ऑलवेज टोटल होगा। ये पीछे वाले वेरिएशंस का ऑलवेज टोटल, यहां भी पीछे वाले वेरिएशंस का ऑलवेज टोटल करके आपको प्लस और माइनस करना है। तो ये मैंने सम दिखाया और यहां पे ये डिफरेंस दिखाया बच्चों।